हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स आईएएस जेके केएस। जैसे कि आप सब जानते हैं हम पीवाईक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम आज जो पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स ऑन मिडिवल हिस्ट्री पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट पीवाईक्यू है दैट इज इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्ड टू ऑप्शन ए इज क्लोथिंग, बी कॉइन्स, सी ऑर्नामेंट्स एंड डी इज वेपन्स। सो द राइट आंसर इज ओवर कॉइन्स। सो फनम जो बेसिकली क्या था, दीज वेयर स्मॉल सिल्वर कॉइन्स एज मेंशन्ड बाय पर्शियन ट्रैवलर थे दैट इज अब्दुल रज़ाक। वो इनको मेंशन कर देते हैं ज्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर। वो बेसिकली 3 कॉइन्स का जिक्र करते हैं। उसमें जो मोस्टली यूज्ड कॉइन जो थी दैट वाज फनम, जिसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज तमिलनाडु में पनम्बी। एंड दिस जो फनम है आपकी, ये बिलीव किया जाता है इसका पोर्तुगल ऑरिजिन है दैट इज फानो। फानो मीन्स योर कॉइन और मनी, कॉइन और मनी। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, जिसमें से आपने जो है देखना है कि स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो मेक श्योर कि बहुत सारे टाइम्स क्या होता है आपका जो है क्वेश्चन क्या लिखा होता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये याद रखिए कभी कभार जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी जो है वो लिखा होता है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो नंबर 1 इज द फर्स्ट मुगल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेगन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि जो पहला मंगोल इन्वेजन जो है वो कौन आए थे? चंगेज खान, जिनको क्या कहा जाता था? तिमुजिन भी जिनको कहा जाता था। सो वो किस टाइम पे आ गए? नॉट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, इट वाज होम, इट वाज अल्तमश, तो उस टाइम पे हुआ था। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है? ड्यूरिंग द रेगन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्टेड मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। सो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज इट वाज द जफर खान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु रिपल्स्ड द मंगोल इन्वेजन। सो नंबर 3 इज Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of the northwest of his kingdom to Mongols। ये भी आपका क्या है? ये आपका रॉन्ग है बिकॉज आपकी जो है चगती मंगोल जो है वो एक पर्सन थे जो ही वॉज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बट ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसका जो राइट आंसर जो है दैट इज 1 and 2, 2 only, 1 and 3 और 3 only। सो राइट ऑप्शन जो है दैट इज व्हाट? 2 only। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज with reference to Indian history who of the following were known as Kulha Daran। So number A is Arab merchants, कलंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट और सैयद्स। तो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज व्हाट? सैयद्स। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो रिलीजियस क्लास ऑफ इस्लाम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक थियोलॉजियन ग्रुप है, आपके जो सैयद्स है, आपके जो है वो कौन है? एसेटिक ग्रुप है, पीर्स है आपके। सो अगर आप देखेंगे जो थियोलॉजियन ग्रुप्स हैं उनको क्या कहते हैं? दस्तार बंदी, क्योंकि बिकॉज दे वियर द टर्बन एंड ये कौन सा होल्ड करते हैं पोजीशन? जुडिशियल और द रिलीजियस पोजीशन जो है ये होल्ड करते हैं थियोलॉजियंस। एंड नंबर 2 इज योर सैयद्स। ये वियर करते थे एक पॉइंटेड कैप विच वॉज नोन एज कूल्हा ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, तभी इनको क्या कहा जाता है? कूल्हा दारान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक साइड से आपका किंग दिए है, एक साइड से आपके जो है वो डायनेस्टी दी है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव और करेक्टली मैच? सो फर्स्ट हम देखेंगे नानू का, दैट इज किंग नानू का है एंड डायनेस्टी कौन सी है? दैट इज चंडेला। दिस इज राइट बिकॉज चंडेला जो है चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड एमपी विद इट्स कैपिटल खाजुराहो एंड नानू का वॉज द फाउंडर ऑफ दैट किंगडम। सो हमारा ये जो है वो सही होता है। देन जय शक्ति ऑफ द परमाराज। सो परमाराज कहाँ के है? दैट इज ऑफ मालवा। सो यहाँ पे आपका जो है दैट इज भोजा जो है इनका इंपॉर्टेंट किंग है, या अगर फाउंडर पूछा जाता तो उपेंद्रा। सो ये जय शक्ति जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर परमाराज। नेक्स्ट आ जाता है आपका नागा भट्टा सेकंड, दैट इज गुजहारा प्रतिहाराज। ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि जो गुजहारा प्रतिहाराज जो है इनको कहा जाता है लोकली एज अ डोर कीपर। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाउंडर नागा भट्टा फर्स्ट, नागा भट्टा फर्स्ट के बाद आपका कौन आ गया? दैट इज वाटसा राजा हु वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा।
एंड उसके बाद जो है वो आता है नागा भट्टा सेकेंड, एंड ही ऑल्सो वॉज डिफीटेड बाई होम, राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो सही जवाब है। देन क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो है दैट इज भोजा राष्ट्रकूटाज, ये बिल्कुल जो ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि भोजा जो है दैट वाज द इंपॉर्टेंट किंग ऑफ होम, दैट वाज द इंपॉर्टेंट किंग ऑफ योर परमाराज। अगर राष्ट्रकूटाज का हम देखेंगे तो फाउंडर वाज दंती दुर्ग, एंड अमोघ वर्षा भी जो है इनका इंपॉर्टेंट किंग है। सो यहाँ पे जो है आपके 2 ऑप्शन जो है वो पेयर जो है वो करेक्टली मैच, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। देन 5th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, योगा वशिष्ठा was translated into Persian by Nizamuddin Panipat during the reign of whom? अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। सो द राइट आंसर इज अकबर। अगर आप देख रहे हैं योगा वशिष्ठा विच इज ऑल्सो नोन एज वशिष्ठा योगा, एंड इट वॉज बेसिकली हिंदू स्पिरिचुअल टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू द वाल्मीकि। बिकॉज क्यों वाल्मीकि को क्यों एट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि जो इसका राइटर है दैट इज अननोन, सो दैट इज वाई एट्रीब्यूट किया जाता है वाल्मीकि को। कहा जाता है इन्होंने इसको किस में लिखा था, संस्कृत में। एंड इट वॉज निजामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द रेगन ऑफ अकबर, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किस में किया, पर्शियन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।